गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सक्सेस पॉइंट देवबंद में आपका स्वागत है। तो आइए आज हम शुरू करते हैं जीके सीरीज 6। जीके के जो वन लाइनर क्वेश्चन हैं इनकी सीरीज 6 करते हैं, है ना। तो वन लाइनर क्वेश्चन जो रेलवे, एनटीपीसी और अदर एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही यूजफुल होंगे। ज़्यादातर इसमें परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन से तो उनका हमने कलेक्शन तैयार किया है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखना, देश के किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी, है ना। केरल राज्य आ जाएगा। तो केरल में ये 1957 में एक सरकार बनी थी। पार्टी का नाम था जैसे कम्युनिस्ट पार्टी, है ना, सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, है ना। मार्क्सवादी या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये दो हैं पार्टी भारत में, सीपीआई, एक सीपीआई और सीपीआई-एम। तो ये मार्क्सिस्ट पहली पार्टी बनी थी। इसमें नंबूद्रिपाद यहाँ के पहले मुख्यमंत्री बने थे। देखना, पहली गैर कांग्रेसी सरकार केरल में 1957 में बनी थी। यह कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा बनाई गई थी और नंबूद्रिपाद यहाँ के मुख्यमंत्री बने थे, है ना। तो कब बनी है? 1957 में। इसके साथ साथ एक जरूर चीज हो जानी है, जब सेंट्रल में सरकार बनी थी, सेंट्रल यानी कि जो प्रधानमंत्री बने थे, वो 1977 में केंद्र सरकार में या केंद्र में कहिए कि गैर कांग्रेसी सरकार 1977 में बनी थी और मोरारजी देसाई पहले प्रधानमंत्री बने थे। मोरारजी देसाई, है ना। इससे पहले कौन थी? इंदिरा गांधी पीएम थी। तो अगर बात आती है राज्य की, राज्य में कब बनी थी? 1957 में। और केंद्र में कब बनी? 1977 में, है ना। इसके लगभग ठीक 20 साल बाद सरकार बनी थी। तो दोनों याद हो जाएंगे। इसके साथ साथ सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है, खैबर दर्रा अब किस देश में स्थित है? तो पाकिस्तान में, है ना। ये पाकिस्तान से अफगानिस्तान जाने के लिए, पाकिस्तान से कहाँ जाने के लिए? अफगानिस्तान। पाकिस्तान से अफगानिस्तान को जोड़ती है सीमा, है ना। इसमें कौन सा दर्रा हो जाएगा? खैबर दर्रा। तो दर्रे क्या होते हैं जिसको इंग्लिश में हम पास कहेंगे? तो ये होते हैं कि बहुत ही एक दुर्गम क्षेत्र होंगे, यानी कि सड़क या वहाँ पर रेलवे ट्रैक बहुत ही दुर्गम होंगे वो। खैर, नंबर 3, भारत में नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष हम नौसेना दिवस मनाते हैं। नंबर 4 देखिएगा, भारी नाभिक के दो हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन या न्यूक्लियर फिजन, NuCLER, न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन क्या होता है? जब कोई भारी नाभिक हल्के नाभिकों में टूटता है, फिर ये जो हल्के नाभिक बनते हैं ये फिर टूटता है, इसमें ऐसे पार्ट्स होते चले जाते हैं इसमें, और ऊर्जा के यहाँ पर अपार भंडार मिलते हैं। फिर ऊर्जा के यानी कि जो स्रोत है, इससे ऊर्जा उत्सर्जित होगी, एनर्जी, उससे फिर हमने पावर प्लांट बनाते हैं। जैसे भारत में जो पावर प्लांट बने हुए हैं ज़्यादातर वो यूरेनियम आधारित हैं, लेकिन एक कलपक्कम है, थोरियम आधारित है। कलपक्कम उसमें पड़ेगा ये तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा क्वेश्चन, किस शासक के सिक्कों पर सर्वप्रथम भगवान बुद्ध की मूर्ति होने के प्रमाण मिले हैं? तो कौन सी मूर्ति है? तो कनिष्क के शासनकाल में है। जो एक कुषाण वंश हुआ करता था, वंश का नाम क्या होगा? कुषाण। कुषाणों ने सबसे पहले सिक्के चलाए थे यहाँ पर, और जिस पर भगवान बुद्ध की ये चित्र अंकित था। इसमें ये महात्मा बुद्ध को या गौतम बुद्ध को दिखाया गया है, ठीक है ना। तो ये इनके थे सोने के सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो क्या लगाएंगे हम इसका आंसर? कनिष्क। आगे नंबर 6, भ्रूण अवस्था में, भ्रूण अवस्था में रक्त में लाल रक्त कणिकाओं, लाल रक्त कणिकाओं मतलब जैसे आरबीसी, आरबीसी, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत में और प्लीहा में। प्लीहा को इंग्लिश में कहेंगे स्प्लीन, SPLEEN, स्प्लीन। और यकृत को लीवर, लीवर में होगा या प्लीहा में आरबीसी बनता है भ्रूण अवस्था में, जब भ्रूण अवस्था में होते हैं। अच्छा, नंबर 6, और भ्रूण ऐसे बताते हैं कि आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होगा? जैसे अस्थि मज्जा होती है ना, बोन मैरो हड्डी के अंदर होती है, उससे निर्माण होगा। फिर ये जो 7वां क्वेश्चन है, हेरोइन की प्राप्ति किससे की जाती है? हेरोइन, है ना। हेरोइन को हम जैसे अफीम से, ओपीएम, अफीम को क्या कहेंगे? ओपीएम, OPIUM, ओपीएम, है ना। अफीम से प्राप्त करते हैं। अफीम या पोस्ट बीसी को जो मसाले में डालते हैं, पोस्ट, जब खाना बनाते हैं, हेरोइन, है ना, याद रखिएगा। हेरोइन की प्राप्ति, इसे कभी हीरोइन समझ आती है, हेरोइन, हेरोइन कहिए या अफीम, अफीम के पौधे से प्राप्त होगी। देखना प्लांट्स दिखाए गए हैं, है ना। ये जो बना हुआ है ना घड़े नुमा आकृति, ये प्लांट दिखाए गए हैं। तो इससे हम प्राप्त करते हैं। इसमें कट लगाते हैं तो जो ये तरल पदार्थ जो बाहर निकलेगा हम उससे प्राप्त करते हैं, और फूल के अंदर से ही पोस्ट निकलेगा। क्वेश्चन आया है, विश्व में सबसे अधिक अफीम कहाँ होती है? अफगानिस्तान में और पाकिस्तान में। पाकिस्तान का एक राज्य है बलूचिस्तान, बलूचिस्तान से होती है, BLUCHISTN, बलूचिस्तान में। और उत्तर प्रदेश में ये जैसे मऊ में या आजमगढ़ में, है ना, गोंडा आजमगढ़, ये इसके लिए प्रसिद्ध है। वैसे तो प्रोहिबिटेड होती है ना, निषिद्ध है, इसकी हम खेती नहीं कर सकते।
तो लेकिन ये इलीगल रूप से कुछ लोग या फिर लीगली वहाँ पर अफगानिस्तान में के सबसे अधिक है और पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। नंबर 8, राग दीपक किस समय गाया जाता है? तो रात में गाया जाता है राग दीपक, है ना, ये गीत की एक शैली है। नंबर 9, वानर सेना और मंजरी सेना किस आंदोलन के दौरान बनाई गई? देखना, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसको हम कहेंगे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ये 1930 से और 1932 तक चला था, है ना। इसी का एक एपिसोड था दांडी यात्रा। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, है ना, इसमें सेना बनाई थी एक, ये यहाँ भारतीयों ने अपनी सेना, मंजरी सेना और वानर सेना। चूंकि अंग्रेजों ने गिरफ्तारी करनी शुरू कर दी थी, तो जो यहाँ के कुछ क्रांतिकारी थे या उसमें कुछ महिलाएं भी शामिल थे, उन्होंने मंजरी सेनाएं बनाई थी। आगे आइएगा, क्वेश्चन नंबर 10, सुदर्शन झील। क्वेश्चन नंबर 10 है, सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किसने कराया था? स्कंदगुप्त ने। ये स्कंदगुप्त कौन थे? गुप्त वंश के जैसे शासक थे। उसमें ना कुमारगुप्त, है ना, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त सेकंड या कुमारगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, ऐसे भी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। तो ये गुप्त शासन में बनी है और ये गिर में है, गुजरात में, है ना, गुजरात में स्थित है। देखना, सौराष्ट्र के गिरिनगर, है ना, इसको गिर बोलते हैं, नक्तली नदी और स्वर्णरेखा नदी पर सुदर्शन बना हुआ है। सुदर्शन झील यहाँ पर बनी थी, तो ये चित्र दिखाया गया सुदर्शन झील का, है ना। ये वर्तमान का है, पहले तो और भी ऐसी। नंबर 11, रामेश्वरम। रामेश्वरम किस प्रदेश में अवस्थित है? तमिलनाडु में, है ना। जैसे रामेश्वरम में बिल्कुल दक्षिण में है, तो इसमें श्रीलंका जाने के लिए रामेश्वरम, है ना। जहाँ के होते हैं ना एपीजे कलाम, जो राष्ट्रपति हुए हैं एपीजे कलाम, तो उन्होंने एक बुक भी लिखी है अपनी ऐसी। क्वेश्चन नंबर 11, रामेश्वरम किस प्रदेश में अवस्थित है? तमिलनाडु में, रामेश्वरम। एपीजे कलाम जी ने एक बुक लिखी है रामेश्वरम टू रायसीना हिल्स। देखना, एपीजे कलाम के जो निवास स्थान थे रामेश्वरम था, तो उनके बाद जो राष्ट्रपति भवन में आए थे, तो वहाँ पर रायसीना हिल्स, राष्ट्रपति भवन का नाम क्या है दूसरा? रायसीना हिल्स। तो बुक का नाम क्या था? रामेश्वरम टू रायसीना हिल्स। क्वेश्चन नंबर 12, वंदे मातरम की रचना किसने की? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। देखना, बंकिम चंद्र चटर्जी ने एक अपना उपन्यास लिखा है आनंद मठ। आनंद मठ, आनंद मठ में चीजें लिखी हैं। वहां पर एक सन्यासी विद्रोह हुआ था, सन्यासी पर हमला कर दिया गया था। बाकी इतिहास की घटना है कि बंकिम चंद्र चटर्जी, उनके उपन्यास आनंद मठ में अंतर्निहित गीत के रूप में इसकी धुन यदुनाथ भट्टाचार्य ने तैयार की थी। यदुनाथ भट्टाचार्य ने बनाई थी। इस गीत को गाने में 65 सेकंड का समय लगता है, यानी कि 1 मिनट और 5 सेकंड का समय। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में कि कितने सेकंड का समय लगता है? 65 मिनट का। और राष्ट्रीय गीत को गाने में कितना लगता है? राष्ट्रीय गान के लिए, राष्ट्रीय गान में लगता है 52 सेकंड। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, किस क्षेत्र में स्वर्ण कमल पुरस्कार दिया जाता है? स्वर्ण कमल, है ना, गोल्डन लोटस टाइप में एक शेप बनी होगी, स्वर्ण कमल होगा सिनेमा के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 14, एटीपी का निर्माण किस अंग में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया किसका ये पार्ट होता है? कि कोशिका का, कोशिका के अंदर, जिसको हम ऊर्जा घर भी बोलते हैं। क्या कहेंगे इसको? पावर हाउस या ऊर्जा घर, कोशिका का ऊर्जा घर, है ना। एटीपी, एटीपी की फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या फुल फॉर्म? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और कोशिका का ऊर्जा घर या पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। क्वेश्चन नंबर 15, अकबर के काल में भूमि सुधार का श्रेय किसे दिया जाता है? टोडरमल को। देखना, टोडरमल उसके नवरत्नों में से एक था, तो टोडरमल को ये जाता है इसका श्रेय। क्वेश्चन नंबर 16, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, है ना, जैसे जो सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा ना, पालनहार और उसके ये क्रिया करने वाले, इसकी पूजा किस काल में प्रारंभ हुई थी? गुप्त काल में हुई थी। गुप्त काल में इन तीनों देवताओं को वरीयता दी गई थी, यानी कि लोग इनकी पूजा करने लगे थे। नंबर 17, कायस्थों का वर्णन सर्वप्रथम किस स्मृति ग्रंथ में किया गया था? याज्ञवल्क्य के स्मृति में कायस्थों का सबसे पहले वर्णन है, और महिलाओं के उसके बारे में लिखा है, यानी कि इनको भी अधिकार मिलेंगे कुछ। नंबर 18, भारतीय चमड़ा किस क्षेत्र को सर्वाधिक निर्यात किया जाता है? यूनाइटेड किंगडम को भारतीय चमड़ा, है ना। चमड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो तमिलनाडु में और कानपुर में भी है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 19, बक्सी जंगबंधु किस विद्रोह का प्रमुख नेता था? पायक विद्रोह का। पायक विद्रोह का कौन था? ये जंगबंधु। तो पायक विद्रोह कहाँ पर हुआ है? उड़ीसा में। पायक विद्रोह 1817 में उड़ीसा में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह था, लेकिन दमन कर दिया गया था, अंग्रेजों ने मार दिया था जंगबंधु। क्वेश्चन नंबर 20, मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या है? CH4।
क्वेश्चन नंबर 21, शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? समर्थ गुरु रामदास, समर्थ गुरु रामदास, है ना। और उनके संरक्षक कौन थे? दादाजी कोंडदेव, एक नाम आता है दादाजी, दादाजी कोंडदेव। ये क्या थे? ये संरक्षक का नाम था, संरक्षक, है ना। संरक्षक किसके? शिवाजी के संरक्षक का नाम दादाजी कोंडदेव, गुरु का नाम समर्थ गुरु रामदास। सॉरी, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, गोपाल दास किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? पखवाज। गोपाल दास, तो पखवाज क्या होता है? ये ढोलक जैसा होगा, जैसे पखवाज का चित्र दिया गया है, पखवाज क्या है? पखवाज को। अच्छा, नंबर 23, 23 अगस्त 1954 से पहले राज्यसभा को किस नाम से जाना जाता था? काउंसिल ऑफ स्टेट्स, है ना। जैसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ना। राज्यसभा का नाम अब क्या है? अपर हाउस, और लोकसभा का लोअर हाउस, या इसमें आ जाएगा ये लॉर्ड्स ऑफ, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। एक हाउस ऑफ लॉर्ड्स, एक हाउस ऑफ कॉमन्स। तो राज्यसभा को हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहेंगे। संसद के दो सदन होंगे, पार्लियामेंट के दो सदन, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। तो राज्यसभा का नाम हाउस ऑफ लॉर्ड्स, इसका नाम क्या हो जाएगा? हाउस ऑफ कॉमन्स। और इससे पहले नाम क्या था? काउंसिल ऑफ स्टेट्स। नंबर 24, भारत का राज चिन्ह कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को, यानी कि जब संविधान लागू हुआ था। संविधान पूर्ण रूप से लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय चिन्ह भी तभी अपनाया गया था। राष्ट्रीय चिन्ह हमने कहाँ से लिया है? सारनाथ से, अशोक की जहाँ पर लाट बनी हुई है, यानी कि अशोक के स्तंभ लेख है वहां पर। अशोक के कई प्रकार के लेख हैं, दीर्घ स्तंभ लेख, लघु स्तंभ लेख, दीर्घ शिला लेख, लघु शिला लेख, और एक गुफा विलेख, गुहा में, है ना, गुफा में। तो ये आ जाएगा दीर्घ लोह स्तंभ लेख। ये कहाँ है? सारनाथ में, सारनाथ, ना, यहां से लिया गया है। ओके, आगे आइएगा। 25, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? कोटापेक्सी, इक्वाडोर, कोटापेक्सी इक्वाडोर में है। ये कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में, साउथ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का एक ये देश है कोटापेक्सी, इक्वाडोर। इक्वाडोर के अंदर कोटापेक्सी ये दिखा गया है। सक्रिय ज्वालामुखी, सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी, यानी कि जिसमें विस्फोट होते रहते हैं कि। अच्छा, नंबर 26, किसने खगोलीय दूरबीन का निर्माण किया? 1911 में केपलर ने किया था खगोलीय दूरबीन। नंबर 27, कृषि पंडित पुरस्कार किस वर्ष देना प्रारंभ किया गया? 1949 में, कृषि से संबंधित है कृषि पंडित पुरस्कार। किस दिन हिटलर ने आत्महत्या की थी? सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ था समाप्त, यानी कि 1945 में। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इन्होंने आत्महत्या की थी हिटलर ने। किस देश के तानाशाह थे? जर्मन के, ना। पार्टी का नाम नाजी, ये बहुत आता है क्वेश्चन। वे राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन कामगार पार्टी, जिसी का नाम क्या था? नाजी पार्टी। तो नेता से इस पार्टी को प्राय नाजी पार्टी के नाम से जाना जाता है। सन 1933 में से सन 1945 तक वह जर्मन के शासक रहे, है ना, यहाँ के शासक थे। तो सुसाइड कर लिया था बाद में। नंबर 29, हाइड्रोजन के परमाणु के नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं? एक प्रोटॉन होता है। अच्छा, नंबर 30, अंग्रेजों ने किस वर्ष डच शक्ति को भारत से पूर्णतः समाप्त कर लिया था? यानी कि डच की जो कंपनी थी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ये अंग्रेजों ने खरीद ली थी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1795 में। और अंग्रेज कब आए थे यहाँ पर? सन 1608 में। तो इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ने खरीद लिया था इसे। नंबर 31, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कब और कहाँ मनाया गया था? नागपुर में, है ना, 1975 में नागपुर में। आगे आइएगा। नंबर 32, किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों और मंदिरों को सर्वाधिक ग्राम अनुदान किए थे? गुप्त वंश ने। तो जो गुप्त वंशीय थे, इन्होंने सबसे अधिक दान दिया था और सबसे अधिक इन्होंने मंदिर भी बनवाए थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 33 में है दीवान बेलथम्पी, है ना, इसमें वेलुथम्पी लिखा। दीवान बेलुथम्पी किस विद्रोह से संबंधित नेता थे? थम्पी विद्रोह, ये केरल में हुआ था, केरल। इस विद्रोह को ये भी कहा जाता है कि 1857 के विद्रोह का पूर्वगामी विद्रोह, उससे पहले हुआ था। नंबर 34, किस वेद में जादू टोना का वर्णन है? अथर्ववेद में, अथर्ववेद, है ना, अथर्ववेद के वेद हैं, जैसे ये यहाँ के अरण्य के मेंडूक उपनिषद, है ना, उपनिषद मेंडूक उपनिषद या मांडुक्य उपनिषद, जिसमें सत्यमेव जयते भी लिखा हुआ है। और जादू टोनों का भी वर्णन है। जादू टोनों का मतलब जैसे वशीकरण होता है, वशीकरण, इसका भी वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 35, एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसको कहेंगे ADB, एशियाई विकास बैंक के सदस्य देश कितने हैं? तो 67, है ना। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1966 में, और मुख्यालय का मनीला,
मनीला फिलीपींस की राजधानी है ना, एशिया का ही देश होगा फिलीपींस, इसकी राजधानी मनीला। क्वेश्चन नंबर 36, वल्लभाचार्य ने अपने मत का प्रचार किन क्षेत्रों में किया था? गुजरात और राजस्थान में, वल्लभाचार्य। ओके, आगे आइएगा। नंबर 37, ऑक्सीजन हार्मोन्स की खोज है ना किसने की थी? तो चार्ल्स डार्विन ने, हार्मोन्स की खोज चार्ल्स डार्विन। क्वेश्चन नंबर 38, पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित सितार वादक थे? पंडित रविशंकर, जिनकी पुत्री थी अनुष्का शंकर, उनको पुरस्कार भी मिले, ग्रैमी पुरस्कार मिला है उन्हें। नंबर 39, वर्तमान में विश्व में कुल कितने देश हैं? देखना, देश 353 के लगभग या 355 भी बताते हैं, लेकिन सबसे जो नया देश बना है दक्षिणी सूडान। नंबर 40, दीन इलाही का प्रधान पुरोहित किसे बनाया गया था? अबुल फजल को, है ना। जैसे अकबर के 9 रत्न थे, उसमें एक अबुल फजल भी था। ये अकबर के 9 रत्नों के नाम है। बीरबल, है ना, जैसा नंबर 1 उसका ये भी हुआ करता सलाहकार बीरबल। अबुल फजल, नंबर 3 तानसेन, 4 नंबर भगवान दास, 5 नंबर अब्दुल रहीम खान का नाम था पूरा, और 6 टोडरमल, 7वां मान सिंह, 8वां मुल्ला दो प्याजा, और 9वां था इसमें हकीम हुकाम, है ना, हकीम हुकाम। ओके। 41, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को क्या कहा गया? भारत का वृद्ध पुरुष, है ना, वृद्ध पुरुष, ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी। इन्होंने किताब भी लिखी है दादा भाई नौरोजी ने, रात गुफ्तार। चलिए, और दादा भाई नौरोजी थे जो जिन्होंने ब्रिटेन की संसद में पहली बार भाषण दिया था। नंबर 72, ये 42, सभी विकास खंडों को कंप्यूटर नेटवर्क से जोड़ने वाला देश पहला कौन सा बना है? आंध्र प्रदेश। 43, मानव शरीर में कुल कितनी पेशियां होती हैं? 639, 639 मसल्स होती है, पेशियां होती हैं या मांसपेशियां। नंबर 44, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था? उषा मेहता ने। उषा मेहता ने रेडियो का प्रसारण किया, और इस पर ये लगातार बोलती रही थी, क्योंकि भारतीय रेडियो अंग्रेजों के कब्जे में थी। तो जब ये आंदोलन चला, जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन या करो या मरो का नारा दिया था, तो उस दौरान की ये बात है। नंबर 45, सामान्य फिनोल के नाम से किसे जाना जाता है? कार्बोलिक एसिड को। 46, राधा और कृष्णा की लीलाओं का आयोजन किस शास्त्रीय नृत्य के द्वारा होता है? तो मणिपुरी नृत्य में ऐसा करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 47, देश में पहला आधुनिक लौह इस्पात उद्योग किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1970 में। जैसे कहाँ पर स्थापित है? इसमें बोकारो में भी है, दुर्गापुर उसमें पश्चिम बंगाल में भी है। ओके। 48, किस मौर्य शासक का सेनापति पुष्यमित्र शुंग था? पुष्यमित्र शुंग, है ना, वृहदत्त किस मौर्य शासक का सेनापति? पुष्यमित्र शुंग था, वृहदत्त का सेनापति पुष्यमित्र शुंग। नंबर 49, गोवा दमन दीव मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है ना? प्रत्येक वर्ष 19 दिसंबर को गोवा दमन दीव, है ना, क्योंकि ये स्वतंत्र राज्य बने थे गोवा उस टाइम पर। क्वेश्चन नंबर 50, किस क्रिया के द्वारा नई कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है? कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन जब ये करते हैं, इसमें सेल डिवीजन में नई कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है। तो ये हमारे कुछ 50 क्वेश्चन थे, आप इनको नोट करते रहिए, इनके नोट्स बनाते रहिए, और तभी इनका लाभ मिलेगा आपको। तो मैं आशा करता हूँ आपकी समझ आया होगा। और इसकी जो अगर PDF आपको कॉपी चाहिए तो इसी के आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा, वहाँ पर लिंक होगा, और उसमें हम ये इसकी PDF भी बना कर डालते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपकी समझ आया होगा। ओके, थैंक यू।